यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद अब केंद्र सरकार एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में भी करने जा रही है बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है और पीएफआरडी के द्वारा रेगुलेशंस भी जारी कर दिए हैं कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। वहीं पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर ये है कि अब एनपीएस में बदल सकता है ये एन्युटी खरीदने का नियम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मौजूदा नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी यदि एनपीएस में कवर्ड है तो वो रिटायरमेंट के समय पर अपना 60% योगदान एक मुश्त निकाल सकता है। बाकी का 40% उसे एन्युटी में निवेश करना होता है, जिसके आधार पर ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। तो अब एन्युटी में बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार एनपीएस को भी आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस कदम के तहत इस योजना के कुछ नियमों में सरकार के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। पीएफआरडी के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बीते दिनों बताया कि एनपीएस के तहत 40% राशि से एन्युटी खरीदने के अनिवार्य नियम पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एन्युटी के इस नियम को लेकर कई बार कई स्तरों पर चिंता जताई गई है। अभी यह नियम है कि सेवानिवृत्ति पर सब्सक्राइबर को एनपीएस में जमा रकम का 60% एक मुश्त मिल जाता है, बाकी 40% को उसका इस्तेमाल उसे एन्युटी खरीदने के लिए करना होता है। इस एन्युटी से अंशधारक को हर महीने पेंशन मिलती है। एन्युटी खरीदने के दौरान अंशधारक को पेंशन के कई विकल्प मिलते हैं। वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही विकल्प का चुनाव कर सकता है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2004 में की गई थी। वर्ष 2009 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यह योजना एक ऐसी योजना है जो कि शेयर मार्केट से लिंक है और उसी के आधार पर पूरी तरीके से इस पर मिलने वाला रिटर्न निर्भर करता है, जिसको लेकर कर्मचारी काफ़ी चिंतित हैं और कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनको एनपीएस के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अब एनपीएस में भी बड़े बदलाव करने जा रही है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो एन्युटी की योजना है उसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे कर्मचारी को ये फ़ायदा होगा कि कर्मचारी को अपना पैसा कहाँ लगाना है इसकी फ्रीडम उसे और ज़्यादा मिल जाएगी। तो उन्होंने जो यानी कि दीपक मोहंती जो कि पीएफआरडी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हाल ही में संपन्न ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्चुअरीज में कहा कि एनपीएस के एन्युटी सेगमेंट में मौक़ों की फ़िलहाल कमी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में एनपीएस के अंशधारक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि एक्चुअरीज नए और अनूठे एन्युटी उत्पाद उन्हें पेश करेंगे। अभी कई लोग एन्युटी पर मिलने वाले कम आकर्षक रिटर्न की वजह से एनपीएस में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और आर्थिक सलाहकारों का कहना है कि अगर इस कमी को दूर कर दिया जाता है तो एनपीएस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। खासकर ऐसे वित्तीय उत्पादों में मुद्रास्फीति के नकारात्मक असर से बचाव के उपाय शामिल होने चाहिए। तो ये अब बड़ा बदलाव यहाँ पर एनपीएस में किया जा रहा है, क्योंकि 40% योगदान जो कर्मचारी के द्वारा किया जाता है उसमें एक कर्मचारी को अनुमानित रिटर्न नहीं मिलता है, काफ़ी कम रिटर्न मिलता है, जिससे कर्मचारी हो चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या फिर सरकारी क्षेत्र का, वो एनपीएस को चुनने के लिए तैयार नहीं है। तो एनपीएस को और आकर्षक बनाने के लिए केंद्र सरकार एन्युटी को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही इस प्लानिंग के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये बड़ा बदलाव एनपीएस में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।